देखिए, मैं इसके लिए यही कह सकती हूँ कि अखिलेश यादव जी आत्म प्रशंसा में डूबे हुए हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए वहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं। और मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि यह समाजवादी परिवार का प्रकाष्ठा है जो इस तरह का गाना गाया जा रहा है कि मुलायम सिंह पुत्र ही राज करेगा। और और एक चीज तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वहीं पर बैठे 43 साल के माता प्रसाद पांडे जी देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने समाजवादी विचारों के लिए जिंदगी खपा दी, उसे अपने अपने से 30 साल छोटे नेता को ही सिंहासन में ही बैठाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो समाजवादी के मुखिया के पुत्र हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत है और भारतीय जनता पार्टी इसी के खिलाफ है और देश और प्रदेश की जो युवा है वो भी इनके परिवारवाद के खिलाफ है। और हमारे सर्वोच्च नेता जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इनके बाद पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है वो टॉप पर पहुंच सकता है। ये आप भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि वहां पर मेहनत को तवज्जो दिया जाता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि समाजवादी में और भाजपा में बहुत अंतर है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे रामभद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था। देखिए, इसके लिए मैं भी ये कह सकती हूँ कि अखिलेश यादव जी का जो दो मुहा चरित्र है वो कभी न कभी सामने जरूर आ जाता है और वो हमेशा इसी तरह का करते हैं कि वो कभी पहले कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ बोला करते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का जो मुझे बार बार दो मुहा चरित्र दिखता है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। देखिए, मैं उनके लिए रामभद्राचार्य जी के लिए यही बोल सकती हूँ कि वो सम्मानित संत हैं और तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो अखिलेश जी को ऐसी बातें उनके लिए नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो जो एक गिरफ्तार की बात कर रहे हैं वो सरासर उनके लिए, मैं यही कह सकती हूँ कि इतने बड़े संत के लिए इस तरह बात करना निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। और शायद क्योंकि जितना मैं जानती हूँ कि मुलायम सिंह जी अपने समय में जब अयोध्या में जब गोलियां चली थी तो कार सेवकों के ऊपर, तो वो मुलायम सिंह जी ने चलवाया था। और उसका कहीं ना कहीं जब उस पर गवाह जो बने थे, उसके गवाही जो बने थे वो रामभद्राचार्य जी थे। तो इस वजह से मुझे लगता है असली बात यह है कि उनका जो राम मंदिर में जो लोग भी सहयोग करते हैं या राम मंदिर का जो भी सहयोग किया है वो कहीं ना कहीं उनके असली दुश्मन माने जाते हैं। विकास कार्यों को आलोचना की है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है भाजपा पर। देखिए, विकास कार्यों के लिए तो मैं यही बोल सकती हूँ कि पहले के उत्तर प्रदेश में आज के उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के उत्तर प्रदेश में समाजवादी की जब सरकार आती थी तो आप देखते थे कि यहाँ पर लूटपाट, हत्या और दंगे जैसी जघन अपराधें होती थी। और इसी वजह से और आज जो उत्तर प्रदेश जो विकास की ओर चल पड़ा है उसे अखिलेश यादव जी नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है और देश एक औद्योगिक हब बन चुका है। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यूपी की, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार की रफ्तार को देखते हुए वो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में अपने आप को जोड़ रही है। और मुझे लगता है इसीलिए अखिलेश यादव जी को ये अखर रहा है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को ये लग रहा है कि इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकार से बहुत ही दूर रहेंगे और कभी हम सरकार में नहीं आ सकते। और गुंडे और माफियाओं के लिए बोल सकते हैं हम कि जो गुंडा राज पहले रहा है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन गया है और विकास की ओर चल पड़ा है और दुगनी रफ्तार से चढ़ी। और एक बात आज मैंने देखा आज उसमें कि आज देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस तरह से मेरठ में मेट्रो की जो ट्रेन है रैपिडो, उसका उद्घाटन किया गया। और आज से कई साल पहले मेरठ दंगों के नाम से जाना जाता था, आज मेरठ मेट्रो के नाम से जाना जाता है। तो ये
आप ये अंतर जरूर दे सकते हैं कि पहले के उत्तर प्रदेश में आज के उत्तर प्रदेश में यही अंतर है जो आज विकास की ओर उत्तर प्रदेश चल पड़ा है। पीडीए का ढोंग कर रहा है। और जिस तरह से मुझे लगता है विकास का नाम ये ले करके और ये पीडीए का जो बात करते हैं, तो जो पीडीए का ढोंग करते हैं ये अच्छी तरह से जो ये पीडीए का ढोंग कर रहे हैं, असली विकास तो बस इनकी एक जाति और मजहब में ही रह के करना है। और मुझे लगता है पीडीए का इनका कोई नारा नहीं है। क्या लगता है कि अखिलेश पीडीए का ढोंग कर रहे हैं? देखिए, इनका पीडीए वास्तव में देखिए पीडीए इनका ढोंग है, ये पीडीए का ढोंग कर रहे हैं और असली विकास इनका मात्र एक जाति और मजहब का करना है। और पीडीए का इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि पीडीए का ये अब सोच रहे हैं, पीडीए का पहले भी सोच सकते थे, मगर पहले इन्होंने बस जाति और मजहब का सोचा और आज भी इनके दिमाग में यही है। और पीडीए का तो सिर्फ छलावा कर रहे हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। देखिए, यूपी में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत अपने आप को खुशहाल महसूस कर रही है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। यहाँ पे बहन बेटियां अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और मैं इसी नाते कह सकती हूँ कि 2027 में डबल इंजन की सरकार ही बनेगी। और अखिलेश जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अखिलेश जी सिर पैर की आलोचनाएं अब ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है।